हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें। देखो, आज आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हुए चले। बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही अच्छा क्लास आज का, इजी वर्ड है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। मतलब कुछ लेटर दिया रहेगा और उसके मदद से कोई वर्ड का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। ठीक, बस आज जो हम लोग क्लास जा रहे हैं वो आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो, आप वर्ड बनाना है तो वर्ड में लेटर दिया हुआ, उसको वर्ड कैसे बनाते हो? लेटर दिया हुआ उनके आगे पीछे अरेंज करके नया वर्ड बना सकते हैं। तो लेटर को अरेंज करने का तरीका, वर्ड बनाना मतलब क्या हुआ? बस लेटर को रीअरेंज करने का तरीका। और अरेंजमेंट जो हम लोग कल परसों पढ़े वही टॉपिक आज भी। तब भी आप पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना? अड़ेगा, बनाना से टोटल कितना वर्ड बनाया जा सकता है? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना? बनाना में जो लेटर यूज किया हो उनके मदद से कितना वर्ड बनाया जा सकता है? मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, सब कुछ। मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, सब कुछ। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट सीखो। ठीक है, बस तो सबसे पहले क्या है, आप लेटर गिन लो, ध्यान से गिनना। बस एक क्वेश्चन समझ तो स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा। लेटर गिनो कि कौन से लेटर कितने कितने बार आया है। बताओ, बी कितना बार आया है? तो आप देख सकते हैं लेटर बी एक बार, ए कितना बार? ए 3 बार, और इन कितना बार आया? तो 2 बार। ठीक है, बात कौन सा लेटर कितने कितने बार आया ये गिन लेना। गिन सकते हैं ना? बस आराम से गिनो। टोटल कितना आ गया? 6। अब नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितना वर्ड बनेगा? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म? तो वर्ड गिनो तो कितना आ जाएगा? टोटल 6। तो नंबर ऑफ वर्ड हो गया फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय रिपीटेशन, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। सो इस तरह से आप गिन सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 हो गया आंसर। बोलो, दिक्कत लगा? नहीं ना, इजी है ना? लो आप बना लो। ठीक है, लो इसका आज टोटल क्लास में 12 क्वेश्चन कैसे बताए हैं। टोटल 12 क्वेश्चन बताए आपको भी ऑनलाइन में, वो 12 क्वेश्चन दिखाते हैं, सीरियसली देख लीजिए हो जाए। लो बना, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा? द प्रोसेस क्या है? सबसे पहले गिन लो कि कौन लेटर कितने कितने बार आया है, और देन प्रोसेस कौन सा लेटर कितने कितने बार आया है। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा? ध्यान से देख लो और हो जाएगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा? थोड़ा 2 मिनट वीडियो रोको और बनाओ, जरूर रोको और बना लो। यही क्लासरूम का इसका मजा था, लेकिन तब भी ठीक है। धरा के बोल, क्लासरूम 100% सीख खुलेगा। अब जरूर आए और देखो लेटर गिनो। ए कितना बार? तो ए आपका 2 बार, ये 2 बार आया। वावल्स बार ये गिन रहे लेटर। एल कितना बार? 1 बार। जी कितना बार? 1 बार। ठीक है, ई कितना बार आया? ई 1 बार, बी 1 बार और आर 1 बार। ऐसा ही गिन ली। तो 2 1 3 और 1 4 1 5 1 6 और 1 7। 2 3 4 5 6 और 7। सो ये हो गया 7 लेटर इसमें आ रहा है। ठीक, बस तो बताओ नंबर ऑफ वर्ड्स, कितना वर्ड बनेगा? तो जस्ट नंबर ऑफ वर्ड का प्रोसेस क्या है कि टोटल वर्ड गिन लिए फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय रिपीटेशन। रिपीटेशन केवल 1 to a था, सो ये आपका फैक्टोरियल 2। दिक्कत नहीं लगा? है भी इजी। लो एक तो बना लो। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड वाइस चांसलर? वाइस चांसलर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड वाइस चांसलर? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड वाइस चांसलर? समझ लो, बनाओ। इज टॉपिक हाउ मेनी वर्ड्स कैन, ध्यान दो, पॉइंट 11 में भी काम आएगा, 12 में भी। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड वाइस चांसलर? चलिए हो गया। और समझ चाहिए तो वीडियो रोक के बना लेना, लेकिन ऐसे हम शुरुआत करते हैं। लेटर गिने। बी कितना बार? 1 बार। आई कितना बार? 1 बार। सी आपका 1 2 3, सी 3 बार आ गया, चलो ठीक है। ई आपका 2 बार आ गया, ठीक है। एच आपका एच 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 1 बार आया, ठीक है। ए 1 बार आया, सब लेटर गिन ली केवल। एन 1 बार आया,
ठीक है, एल आपका 2 बार आया, ओ 1 बार आया, आर 1 बार आया। सो कितना हुआ, 1 2 3 2 3 5 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 वर्ड है, 14 लेटर है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ वर्ड हो गया फैक्टोरियल 14 डिवाइड बाय रिपीटेशन, factorial 3, factorial 2 और factorial 2. So factorial 14 divided by factorial 3, factorial 2 and factorial 2 is. So इस प्रकार का ये वर्ड बनाया जा सकता है. How many words can be formed with the letter of the word वाइस चांसलर? और आप निकाल सकते हैं. लीजिए स्टार्ट किया जाए. अगला अड़े बस अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज करते हुए बना रहे हैं. देखो क्वेश्चंस, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड रांची? ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड रांची? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, चेंज करने जा रहे हैं. सो दैट, ताकि ऑल द भावेल्स आर टुगेदर, ऑल द भावेल्स आर टुगेदर, ऑल द भावेल्स आर टुगेदर, ऑल द भावेल्स आर टुगेदर. देखिए अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड रांची so that all the vowels are together? अब टुगेदर में कंसेप्ट कल टुगेदर पढ़ाया था. टुगेदर, टुगेदर और नॉट टुगेदर बताएं. टुगेदर में क्या था कि जिसको भी टुगेदर बोलो उसका एक ग्रुप मान के सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसको बाकी साथ मिलकर अरेंजमेंट, ना ग्रुप में घुसकर भी अरेंजमेंट. तो यहां पर गिनो, आर कितना बार? 1 बार. भावल कॉन्सोनेंट का अलग बना के लिखते हैं. ए 1 बार, एल 1 बार, लगता है कोई रिपीट नहीं है क्या जी? सी 1 बार, एच 1 बार और आई 1 बार. ये भावल्स का ग्रुप है. भावल्स समझते हैं ना? भावल्स मतलब क्या हुआ? ए ई आई ओ यू, ये आपका भावल्स. तो चाहते क्या है कि भावल्स आर टुगेदर, भावल्स का एक ग्रुप, भावल्स का एक ग्रुप. ठीक है, बस अब चाहते क्या है कि भावल्स का एक ग्रुप बन जाए, भावल्स का एक ग्रुप बन जाए. ठीक, बस अब गिनो, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 4 ग्रुप और 4 सेपरेट ऑब्जेक्ट और 1 ग्रुप, टोटल 5. अरेंज करें तरीका फैक्टोरियल 5. ये प्रोसेस था. ग्रुप के अंदर 2, सो फैक्टोरियल 2, सो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2. अंदर में कोई रिपीटेशन आता तो डिवाइड करते. क्या याद आया? बस ये समझ गए. बस अब आप बना लो, ध्यान से बना लेना. ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड? ठीक है, अलाहाबाद. ठीक है, so that all the vowels are together, vowels are together. कितना वर्ड बनाया जा सकता है? so that vowels are together. ध्यान से बना लो. how many words can be formed with the letter of the word Allahabad so that all the vowels are together? how many words can be formed with the letter of the word Allahabad so that all the vowels are together? कि सारा भावल साथ में आए. ऑल द भावल्स आर टुगेदर. क्या बन रहा है? अगर और समय चाहिए तो वीडियो रोक के बना लो, नहीं तो गिनो. ए कितना बार? 1 2 3 4, ए 4 बार. एल आपका एल 1 2 2 बार और एच एफ का 1 बार, एच कॉन्सोनेंट है 1 बार. बी आपका बी भी 1 बार और डी भी 1 बार. अच्छा, एक ही है. अरे क्या बोला? ऑल द वावल्स आर टुगेदर. तो जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप. गिनो, 1 2 3 4 5 6, है ना? आ गया. सो अरेंज करें तरीका फैक्टोरियल 6 ना ग्रुप के अंदर घुसे. तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 और डिवाइड बाय रिपीटेशन. सो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया बात ना? यही है टुगेदर और नॉट टुगेदर. लो इसको एक और बना लो. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी? ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी so that all the s are together. भावल की बात नहीं कर रहे. और so that all the s are together, not together नहीं है, together बात करें अभी भी. all the s are together, सारा s साथ में आए. how many words can be formed with the letter of the word Mississippi so that all the s are together? ठीक है बना.
पर गिन लो लेटर, कौन लेटर कितने कितने बार आ रहा है और तब बना दो। कौन सा लेटर कितने कितने बार आ रहा है उसको गिनो और बनाओ। How many words can be formed with the letter of the word Mississippi so that all the S are together? सारा S साथ में आए। All the S are together। देखो लेटर गिन लिया जाए। M कितना बार? एक बार, ठीक है। I आपका 4 बार, S भी 4 बार, अब P आपका 2 बार। So that all the S are together। S का एक ग्रुप, जिसको भी टुगेदर उसका एक ग्रुप। अब गिनो, 1 और 4 5, 1 6 और 2 8, 1 4 5, 1 6 और 2 8। सो फैक्टोरियल 8 ना ग्रुप के अंदर फैक्टोरियल 4 और डिवाइड बाय रिपीटेशन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। कुछ इस तरह हो यार बस, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया से देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड पैरेलल? पैरेलल, पैरेलल से टोटल कितना वर्ड बनाया जा सकता है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड पैरेलल सो दैट नो टू एल आर टुगेदर? नो टू एल आर टुगेदर, ठीक है। ऐसा लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। All the L are not together. All the L are not together. All the L are not together. क्या आपको याद दिलाई हो जाएगी? All the L are not together नहीं था क्या? No two girls are together या all the girls are not together. All the boys are not together. इसमें बोल रहा all the L are not together. ये not together वाला केस है। तो हम लोग लेटर गिनो फिर से वही। P एक बार, A आपका 2 बार, A आपका 2 बार, आर आपका 1 बार, एल आपका 3 बार, ई 1 बार। बोला क्या बोला? ऑल आर, ऑल वाला याद करो, कल जो पढ़ाए थे। नो टू और ऑल और नॉट टू, ये दो बताए थे। क्या बोला? ऑल द एल आर नॉट टुगेदर, ऑल द एल आर नॉट टुगेदर। तो ऑल वाला क्वेश्चन कैसे बनता है? ऑल द एल आर नॉट टुगेदर। तो ऑल वाला क्या बताए थे? पहले नो कंडीशन, पहले नो कंडीशन बताइए। नो कंडीशन में क्या रहेगा? गिनो कितना? 2 1 3 1 4 4 3 7 और 1 8। 8 को ऑब्जेक्ट है। 8 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8। नो कंडीशन है, कहीं भी कोई रहे, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। उसके बाद जिसका नॉट टुगेदर उसी का टुगेदर, उसी का टुगेदर। तो हम लोग क्या बोला? एल का ग्रुप बना लिए। 1 और 2 3 और 1 4, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 1 5 और 1 6। सो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय रिपीटेशन। सो नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर में क्या प्रोसेस? तो इसको माइनस कर दिया जाए। फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 याद है ना बस, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। नो कंडीशन और टुगेदर घटा दो तो नॉट टुगेदर आ जाता है। लो इसको आप बना लो, ठीक है। How many words can be formed with the letter of the word intermediate? Intermediate, so that अड़ेगा, so that ताकि no two vowels are together, no two, अब पकड़ो, no two vowels are together, no two vowels are together, कोई भी 2 भावल साथ में नहीं आए। no two vowels are together। बनाने की कोशिश करो, वीडियो को 5 मिनट रोक लो, बनाओ। जब 5 मिनट रोक लो, अगर अपने से बनाने की इच्छा है तो बनाओ। नो टू भावल, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, ये क्वेश्चन में आता है। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू बीएससी कैंडिडेट्स आर टुगेदर, नो टू रुपीस कॉइंस आर टुगेदर। तो वहां से पकड़ने की कोशिश करो, जिसको अपने से बनाने की इच्छा है वीडियो यहाँ पर रोक लो, बनाओ। इंटरमीडिएट, आई आपका 2 बार, एन 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 1 बार, टी आपका 2 बार, टी 2 बार। भावल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करके लिख रहे हैं, भावल और कॉन्सोनेंट को अलग कर दिए। ई ई
एक बार है ना, ई एक बार, आर और एम, आर और एम एक एक बार है, आर और एम, ई आपका 2 बार था जी, ई 3 बार है, इमीडिएट, ठीक है, ई 3 बार, और डी आपका एक बार, ए एक बार, लो ऐसा ही कुछ है। कितना तरीका से अरेंज किया जाए सो दैट नो टू भावल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू बीएससी कैंडिडेट। कैसे बनता था कि जिसके साथ कंडीशन है नहीं है पहले उसको अरेंज करेंगे। तो याद करो, बताओ, नंबर ऑफ वर्ड्स, सेम प्रोसेस है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या थे, जिसके साथ कंडीशन नहीं है, कंडीशन किसके साथ था, भावल साथ, तो पहले कॉन्स्टेंट को बढ़ा लो, गिनो तो 6 है, तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, अब एक प्लेस बढ़ जाता है, हमेशा एक प्लेस बढ़ गया, अगली बात कितना हो गया 7, 7 में से ये कितना बढ़ाएंगे तो 7p6, सो फैक्टोरियल 6 इंटू 7p6, फैक्टोरियल 6 और 7p6 डिवाइड बाय रिपीटेशन, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2, यही आपका नंबर ऑफ वर्ड्स। बोलो समझ रहे बात है ना। चलो अरे आपका पढ़ा हुआ तो कोई दिखते नहीं है, लो इसको बनाओ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, सेम क्वेश्चन, सो दैट नो टू भावल्स आर टुगेदर। बना दो। बोलो बनाया, बात बड़े से लेटर गिन लो। एम कितना बार, एम आपका 2 बार, एम आपका 2 बार, यहां पर यहां पर, ए आपका, ए आपका 2 बार, ए आपका 2 बार, ए और ए, टी आपका 2 बार, टी आपका 2 बार, एच आपका 1 बार, 1 बार, ई आपका 1 बार, आई आपका 1 बार, ई और आई, और सी और एस एक एक बार, सी एक बार, एस एक बार, सो दैट नो टू भावल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 भावल साथ में ना आए। नो टू गर्ल्स आर, वही क्वेश्चन था। सबसे पहले कॉन्स्टेंट को बढ़ाओ, कॉन्स्टेंट कितना 2 2 4 5 6 7, सो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7, अब एक प्लेस बढ़ गया, एक प्लेस बढ़ गया, कितना हो गया 8, और उसमें कितना बढ़ाना है 4, सो 8p4 डिवाइड बाय रिपीटेशन, सो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, सो ये इसका प्रोसेस, सीधा साधा प्रोसेस है और आंसर है। तो ये अब टुगेदर और नॉट टुगेदर सभी में आगे, बस इस समय कोई दिक्कत नहीं। अब एक इसका इस टाइप का, इस टाइप का कुछ अपना भी एक दो क्वेश्चन वैरायटी है, मैंने अपना कंडीशन वाला क्वेश्चन है उसको सीखो। देखो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल, आर्टिकल्स, आर्टिकल से टोटल कितना वर्ड बनाया जा सकता है, सो दैट क्वेश्चन समझो। भावल्स ऑक्युपाई, ऑक्युपाई odd even position, vowels occupy even position, vowels occupy even position. How many words can be formed with the letter of the word article, so that vowels occupy even position, so that vowels occupy even position, कि vowels even position पर ही आए। How many words can be formed with the letter of the word article, so that vowels occupy even position, कि vowels even position पर ही आए। ठीक है बात। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले लेटर तो गिन ही लेना होगा, लेटर तुमको हर बार गिन लेना है। ए एक बार, आर्टिकल भावल और कॉन्सोनेंट की बात कर तो अलग कर ही देते हैं, ए आर टी एक बार, आई एक बार, अड़ेगा सी एक बार, एल एक बार और ई एक एक बार, सब एक एक बार, तो ऐसा ही कुछ ना। भावल से को पाई इवन पोजीशंस, तो भावल और कॉन्सोनेंट का अलग कर दिया। अब हम लेटर गिने, 7 लेटर था उसमें, यूज कर, जैसे 1 2
3 4 5 6 7, ये 7 लेटर का वर्ड बनाना है। अड़ेगा अब हम क्या चाहते हैं, भावल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन। भावल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, हम कंडीशन दिया हुआ है। इस बार खास क्या है कि हमको साधारण वर्ड नहीं चाहिए। वर्ड में खासियत क्या होगा कि भावल जब भी आए तो इवन पोजीशन पर आए, भावल जब भी आए तो इवन पोजीशन पर आए। इवन पोजीशन गिनो पहले, इवन पोजीशन कितना है, 1 2 3, ये तीन इवन पोजीशन है कि भावल जब भी आए तो इन्हीं 3 जगह पर आए, भावल जब भी आए तो इन्हीं 3 जगह पर आए। तो बताओ 3 जगह है, 1 2 3, और भावल्स कितना है, 3। सो भावल्स को बैठाने का तरीका 3p3, ये 3p3 समझेगा। 3 इवन पोजीशन है, उसमें 3 भावल को बैठाने का तरीका, 3 इवन पोजीशन में 3 भावल बैठाने का तरीका 3p3। अब क्या ये 3 जगह पर वर्ड रख देने से काम हो जाएगा, नहीं, हमको 7 तो भरना जरूरी है, तब ना 7 लेटर का वर्ड बनेगा। तो अब जगह खाली, कॉन्सोनेंट हम सीधा सदा है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं था, कॉन्सोनेंट के साथ कोई कंडीशन नहीं है, जहां खाली मिल जाएगा बैठा दीजिए। वो भावल जहां खाली दिखा उसको इवन ऑड से कोई मतलब नहीं, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। तो हम गिनते हैं जगह कितना खाली है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 में 4 को बढ़ाने का तरीका 4p4, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं था। ठीक है, रिपीटेशन रहता तो डिवाइड करते, नहीं है इसलिए छोड़ दिए। बोल बराबर 3p3 समझ में आया बस। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाए कि 7 प्लेस था, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 में से इवन पोजीशन का जगह था 2 4 और 6, इन 3 जगह पर हम लोग क्या चाहिए था, भावल्स। मेरे पास 3 जगह, तीन को भावल है, तो बढ़ाने का तरीका 3p3, और रिमेनिंग 4 जगह में बढ़ाने का तरीका 4p4। रिमेनिंग 4 जगह बढ़ाने का तरीका 4p4। क्या यहां तक ठीक है। अगर मान लो इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं, देखो ऐसा, इसी क्वेश्चन में कि अगर हम लोग यही वर्ड यूज करते हैं कि भावल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, मान लो इसी क्वेश्चन में रहते कि भावल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, भावल्स जब भी आए वो ऑड पोजीशन पर आए, इवन नहीं बल्कि ऑड पोजीशन आए, भावल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, तब क्या होता है, शुरुआत हम यही करते, शुरुआत हम यही करते कि भावल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, भावल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग के पास इस बार कंडीशन भावल ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन गिनते हैं, तो 1 ऑड पोजीशन है, 2 ऑड पोजीशन है, 3 ऑड पोजीशन है, 4, इस बार 4 ऑड पोजीशन है, 4 ऑड पोजीशन है और 3 ही भावल है, 4 ऑड पोजीशन है 3 भावल, बढ़ाने तरीका 4 में से 3 को बढ़ाने तरीका, तो आराम से 4p3, कोई हेजिटेशन नहीं, कैसे बढ़ेगा, 4 में 3 को खाली रह जाएगा। अब बताओ भावल्स के लिए कौन कॉन्स्टेंट बैठाना है, मान लो 4 में 3 ही जगह बैठेगा, मान लो यहां बैठ गया, यहां बैठ गया और यहां बैठ गया, खाली सन कितना है, 1 2 3 4। अभी मत समझना कि यह ऑड है, उस कॉन्स्टेंट को ऐसा कोई कंडीशन नहीं, कोई मतलब नहीं था, जहां खाली बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, तो 4 में 4 को बढ़ाने तरीका 4p4, अगर रिपीटेशन रहता तो डिवाइड्स, रिपीटेशन रहता तो डिवाइड्स कर देते, भैया वरना ये टाइप पर थोड़ा ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड सैलून। देखो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड सैलून, so that क्वेश्चन इसका फिर चेंज है, so that vowel and consonant are alternate, vowels and consonants are alternate, दिमाग लगाओ, are alternate, vowel and consonant are alternate। सोचो एक बार कैसे बना है, vowel and consonants are alternate, सैलून वर्ड को यूज करना है, इसके मदद से टोटल कितना वर्ड बनाया जा सकता है, सो दैट vowel and consonant are alternate। तो लेटर गिनो, गिनो, एस कितना बार, एक बार, ठीक है,
ए एक बार, एल एक बार, ओ दो बार और एन एक बार। सो टोटल 6 वर्ड से इस तरह बना गया, यानी वावल एंड कॉन्सोनेंट आर अल्टरनेट, वावल और कॉन्सोनेंट्स अल्टरनेट होगा। क्या याद है? ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट्स। तो गिनते हैं, मतलब अल्टरनेट के लिए 6 को लेटर है, 6 लेटर का वर्ड अगर बनाने का मौका मिले और बोले कि अल्टरनेट बढ़ाइए, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे बढ़ा सकते हैं। भावल शुरू बढ़ा दें, फिर कॉन्सोनेंट, भावल कॉन्सोनेंट्स, ऐसे नहीं बढ़ा सकते हो ऐसा, भावल फिर कॉन्सोनेंट, फिर भावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर भावल और ये कॉन्सोनेंट्स। क्या और संभावना है? हाँ, एक और संभावना है कि हम उल्टा बनाएं दो केस में। एक बार हम कॉन्सोनेंट से शुरू करें, कॉन्सोनेंट भावल, कॉन्सोनेंट भावल, कॉन्सोनेंट भावल। तो ये दो तरीका पॉसिबल है। बस अरेंजमेंट का ये दो तरीका पॉसिबल है और आपको दोनों काउंट करना होगा। अब बताए भावल की कितना जगह? 1 2 3। भावल का 3 जगह है, नहीं मेरे पास भावल कितना है? 3। 3 में 3 को बढ़ाने का तरीका तो 3p3। 3 में 3 को बढ़ाने का तरीका 3p3। ये समझ में आया? बस मेरे पास 3 जगह है, 1 2 3, इन 3 जगह पर इन 3 को बढ़ाने का तरीका 3p3 गुना, अगर कॉन्सोनेंट कितना है? 4 3, 3 में 3 को बढ़ाने का तरीका 3p3। कोई रिपीटेशन है? ये डिवाइड, तो ये होगी। यही बात इसके लिए भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 पे 3, 3 पे 3 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, और जब भी बता कि जब केस बनता है, ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, तो जब भी मैथ्स दो केस में बने जाएगा तो ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? टोटल नंबर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड इज इक्वल टू 3p3 into 3p3 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 3p3 into 3p3 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कुछ आराम से ऐसा बनाया जा सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपका ऐसा, दोनों जोड़ देंगे जो आएगा वो फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया? बस तो ये कुछ कंडीशंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन से भेंट करा रहे, अंतिम क्वेश्चंस आज का। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली? ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली? दिल्ली से टोटल कितना वर्ड बनाया जा सकता है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली विच स्टार्ट विद डी? विच स्टार्ट विद डी, जो डी के साथ स्टार्ट हो, विच स्टार्ट विद डी। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली विच स्टार्ट विद डी, जो डी के साथ स्टार्ट हो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली विच स्टार्ट विद डी? इसको हम बनाते, तुम इसी सिमिलर को बनाते। तो देखो 5 लेटर 5 बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, विच स्टार्ट विथ विच, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? डी। ये आपका डी, स्टार्ट विथ डी। क्या है? ठीक है, पहला लेटर। अब देखो इसमें क्या है कि जो कंडीशन बोलेगा उसको फिलअप कर दो, आराम से डी को लाके बैठा दिए, डी का काम खत्म। अब कितना जगह बच गया? 1 2 3 4। अब मेरे पास लेटर भी कितना है? 4। और 4 में 4 को उठाने तरीका 4p4। ठीक है, बस कोई रिपीटेशन है? नहीं है, तो यही आंसर हो गया। मान पहले कंडीशन को भर दो और उसके बाद ऑप्शन गिन लो। लो इसी का तुम बना लो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? देखो इसको तुमको बनाना है, सेम क्वेश्चन बी। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड भारत विच स्टार्ट विथ बी, स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ टी, एंड विथ टी। ठीक है, जो बी के साथ स्टार्ट हो और टी के साथ एंड हो। स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ टी। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड भारत विच स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ टी? जो बी पर स्टार्ट हो और टी पर एंड हो। हम लास्ट क्वेश्चन है, जरूर बनाइए। चलिए बढ़िया है, नहीं बना तो बड़ी रोक के बना लो। हम थोड़ा सा बात सर कितना था? बी से स्टार्ट होगा, टी पर एंड है, 6 लेटर है, 1 2 3 4 और लास्ट है टी।
फिक्स हो गया, बी और टी का काम खत्म। अब इन चारों को इन 4 प्लेस पर अरेंज करना है, 1 2 3 4, 4 को 4 में बढ़ाने का तरीका 4p4 अभी बना लिए होंगे, साथ में 2 ए है, इसके फैक्टोरियल 2, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग का जो क्वेश्चन भेजे उसमें 55 56 नंबर तक यहाँ तक हम लोग पहुंच जाते हैं, मतलब टाइप नंबर 4 हम लोग का इससे हो जाता है। एक मिस्टीरियस टाइप बचा हुआ है जिसको लेकर कल क्लास को एंड कर देंगे, वाला नेक्स्ट वीडियो में इस क्लास को एंड करेंगे। आपको भी देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, आप जरूर उसको बना लीजिएगा, नहीं तो फिर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।